नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की ओर से राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सलमान खुर्शीद पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा निकालना बेवकूफी है। सलमान खुर्शीद वो भगवान राम को जानते ही क्या है। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, वही राम उनको नजर आते हैं, तो मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। सलमान खुर्शीद वहीं यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सलमान खुर्शीद के राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना करने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, हाईकोर्ट का जो फैसला आया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के भी चुनाव कराए जाएंगे, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं आप? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया उसके अध्ययन करने के लिए विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद, उच्च स्तर पर बैठक करने के बाद फैसला जो भी है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर स्पष्ट करूंगा कि पिछड़ों के आरक्षण के प्रति सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों कृतसंकल्प है और उनके आरक्षण के बिना चुनाव के बारे में विचार भी नहीं करेंगे हम लोग। सर, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव भी सरकार करा दे, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी सरकार खटखटाएगी? नहीं, हम चुनाव समय पर चाहते थे और जो आरक्षण, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी का आरक्षण हो, चाहे महिला आरक्षण हो, वह आरक्षण प्रदान करते हुए चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। लेकिन उसमें एक जो टेक्निकल विषय था जिसके कारण से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, उसका सरकार अध्ययन करके, बैठक करके, जो विधि विशेषज्ञ उनसे परामर्श करके निर्णय लेगी। लेकिन पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से कर दी है और सबसे बड़ी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा भी अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। देखिए, भगवान श्री राम है और कांग्रेस के जो भी नेता श्री राहुल गांधी जी के अंदर भगवान श्री राम को देखने का काम कर रहे हैं, तो कोई मैं देखने से नहीं मना करूंगा। लेकिन तुलना करें तो ऐसी कोई तुलना करें जो लगे कि वो कहते कि वो अपने ही पूरे कांग्रेस कुनबे में तमाम नेता हुए तो उनसे कोई तुलना करते तो समझ में आता। अब भगवान श्री राम से तुलना करने लगेंगे तो वो समझ में नहीं आता। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस पार्टी के किसी अन्य नेता से राम की तुलना करते तो समझ में आता, लेकिन राहुल गांधी से तुलना समझ में नहीं आता है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं चीन से आगरा लौटे कोरोना संक्रमित को लेकर राहत की खबर सामने आई है। परिजनों सहित संपर्क में आए सभी 37 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एएसएन मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में ये जांच हुई और ऐसे में ये एक पॉजिटिव खबर सामने आई, जहां पर परिजनों सहित संपर्क में आए सभी 37 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चीन से आगरा लौटे थे और ऐसे में कोरोना संक्रमित थे। पर राहत की खबर यह है कि 37 लोगों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। वहीं भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग पहुंचे और ऐसे में हमीदिया अस्पताल में कुल ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 2000 एलपीएम है। अस्पताल में कुल 1498 बिस्तर मौजूद हैं, जिसमें 1045 ऑक्सीजन बेड भोपाल के अस्पताल में हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मंत्री सारंग ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे जीपीएस सिस्टम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वह राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने मुलाकात की। बता दें कि दूसरी बार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने के बाद वैभव गहलोत कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे थे।
वहीं जयपुर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राशन डीलरों की सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान कर उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। खाचरियावास ने ये बात सोमवार को शासन सचिवालय में मांग पत्र लेकर पहुंचे राशन डीलर समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के बाद कही। इस दौरान समिति की ओर से कैबिनेट मंत्री खाचरियावास को 2 सूत्री मांग सौंपी गई, पत्र भी सौंपा गया। वहीं राजस्थान में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और राज्य सरकार एमएसएमई सेक्टर के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। बता दें कि सोमवार को सचिवालय में इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए व्यापारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उषा शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई थी। खबर बिहार के सीतामढ़ी से, जहां शनिवार को आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें एक परिवार के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। साथ ही इस हादसे में एक महिला की मौत भी हुई थी। इस घटना के बाद अब स्थानीय विधायक पंकज मिश्र पीड़ितों के घर पहुंचे और उनका हालचाल जाना, साथ ही मृतक महिला के लिए दुख जताया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। विधायक पंकज मिश्र ने पीड़ित परिवार को अपने निजी कोष में से 11,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की। और सौहार्दपूर्ण स्थिति में सब लोग रात भर थाना प्रभारी कैंप किए हुए हैं, सीओ साहब कैंप किए हुए हैं, बीडीओ साहब भी यहाँ हैं। और मैं सबसे पहले प्रशासन के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना कैंप किया है और सब लोग के सहयोग से जो सहयोग राशि जो मिलने वाला है, जो हमारे सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसमें जितना जल्द से जल्द होगा व्यवस्था किया जाएगा। और रामपरी देवी और कार्तिक कुमार जो दोनों हैं, दोनों मृतक के परिजनों को जो है सो जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का हम लोगों का प्रयास। वहीं बिहार के औरंगाबाद में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स शराब के नशे में धुत लोगों को बता रहा है कि प्रदेश हर जगह खुलेआम शराब मिलता है। साथ ही शराबबंदी को कारगर बनाने की टिप्स भी देते हुए नजर आए। बता दें कि यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब जहरीली शराब कांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा है। हर एक गांव में दारू बिकता है और हर एक गांव में हमने दारू पी के और आज इस थाना पर भारी हमको यहाँ पर गिरफ्तार करके लाए हैं। तो हम बता रहे हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बिहार में मुख्यमंत्री हैं और दारू बंद करा दिए हैं, तो आपका ये कहना गलत है, झूठ बोल रहे हैं, गलत है। वहीं बिहार में बीएसएससी परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दिए गए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है, लेकिन अब पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने से नाराज छात्रों ने आंदोलन करने का ऐलान किया है। छात्रों की माने तो 29 दिसंबर को पटना में आंदोलन करेंगे, जिसे लेकर सोमवार को छात्र नेताओं की बैठक भी हुई। छात्रों ने आंदोलन का ऐलान किया है और ऐसे में बैठक भी की है। छात्रों ने आंदोलन करने के लिए अब चेता दिया है। बीएसएससी का पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी, उसको लेकर छात्रों ने अब आंदोलन का ऐलान किया है। पटना से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। छात्रों ने आंदोलन का ऐलान किया है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज कुमार जुड़ गए। मनोज, जिस तरह से अब छात्रों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है बीएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले पर, जिस तरह से पेपर को रद्द कर दिया गया था, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए तो देखिए, शुरू में एक बार बीपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक हुआ था और उसके बाद पूरे बीपीएससी के पेपर का जो था कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद जो अभी हाल में जो पेपर लीक का मामला आ रहा है सामने, इसमें स्टूडेंट पूरे मतलब काफी गुस्से में दिख रहे हैं। उनका मानना है कि जब एक सब्जेक्ट का या फिर किसी चीज का हुआ और एक जिले में हुई तो वहां पे कार्रवाई की जाती। और जहां तक ये भी देखा जाए तो व्हाट्सएप पे ये पेपर लीक हुआ। व्हाट्सएप पे ये पेपर लीक करने के बाद अब बताया जा रहा है, जब वरीय पदाधिकारियों से बात हुई, ये बता रहे हैं कि इसका मामला आरा से जुड़ा हुआ है, मतलब भोजपुर से ही ये पेपर लीक का मामला जुड़ा हुआ, उस पर कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन छात्र जो आंदोलन की बात कर रहे हैं अब, वो भी कहीं ना कहीं बहुत काफी अपने हद तक सही है, इसलिए कि इतने मेहनत करने के बाद किसी एक जिला में यदि पेपर लीक हुआ, वो भी एग्जाम के बाद ये हल्ला हो रहा है, और उसके बाद पूरे जगह की जो कैंसिल करने का जो बात आ रहा है कि अभी कैंसिल कर दिया गया, पूरा परीक्षा रद्द रहेगी, तो इसको लेकर छात्र काफी गुस्सा नाराज में है। मनोज, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि छात्र अब ऐलान कर चुके हैं कि वो आंदोलन करेंगे, 29 दिसंबर वो तारीख है, और ऐसे में क्या कुछ उनकी मांगे हैं? मांगना है कि जिस जिले से पेपर लीक हुई व जिसके माध्यम से हुआ, उन लोगों पे कार्रवाई की जाए। बार बार छात्र एग्जाम देते हैं और इस तरह पेपर लीक करने का जो मामला आ जाता है सामने, और प्रशासन की जो लापरवाही रहती है, इसमें छात्र पीछे जा रहे हैं। तो उनका यह भी मांग था कि हम लोगों का जो एग्जाम हुआ उसको इसी को मान्य किया जाए, इसी को माना जाए, इसको रद्द ना किया जाए। इस चीज को लेकर छात्र आंदोलन के लिए उतर रहे हैं। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाश बेखौफ हो रहे हैं, खुलेआम बदमाश में गोलियां चला रहे हैं। ऐसा ही मामला अहियारपुर थाना क्षेत्र के झपहा में सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने एक मछली व्यवसायी पर गोली चला दी और बदमाश मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया। डॉक्टर घायल व्यक्ति की हालत नाजुक बता रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में नगर DSP राघव दयाल ने कहा कि घायल मछली व्यवसायी के होश में आने के बाद बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मीनापुर के एक हरिंदर चौधरी हैं, मछली का कारोबार करते हैं। आज वह सवेरे अपने गांव से मुजफ्फरपुर बाजार आ रहे थे। अहियापुर थाना क्षेत्र का जमालाबाद के पास में उनको गोली मारा गया है, जिससे वो जख्मी हो गए हैं। वर्तमान में वो इलाजरत हैं। SKMCH में उनका इलाज चल रहा है और उनका फर्द नहीं आ पाया। जैसे होश आएगा उनका फर्द लिया जाएगा। तब तक पुलिस छानबीन के द्वारा छानबीन किया जा रहा है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां बिजली विभाग के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बिजली का नया कनेक्शन देने के नाम पर एक शख्स से 6,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर पीड़ित ने विजिलेंस विभाग ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मिलते ही विजिलेंस टीम ने मामले पर कार्रवाई की और आरोपी को धर दबोचा। वहीं बिहार में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर से है, जहां भूमाफियाओं ने सरकारी पोस्ट ऑफिस की जमीन बेचने का प्रयास किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब मुजफ्फरपुर निबंधन पदाधिकारी राकेश कुमार के पास जमीन की रजिस्ट्री के कागजात पहुंचे, जिसकी जांच करने पर भूमाफियाओं की साजिश का खुलासा हुआ। बता दें कि आरोपी जमीन को 8 करोड़ में बेचने की साजिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन को इसकी भनक लग गई। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। ये जमीन जो भी होती है CO DCR कैसे पता चला सर कि ये भारत सरकार की जमीन? ये बस जस्ट मैं गेस किया, मुझे लगा कि ये पूछताछ की जाए, खाता कैसा देख जांच के बाद पता चला। हाँ, जांच उनके द्वारा स्पष्ट जांच दिया गया कि ये भारत सरकार की जमीन है। कितने करोड़ में बेचने की बात उसमें आई? 1,90,00,000 की बात। FIRS सिस्टम जो आयोग का निर्देश है, वहाँ से FIRS सिस्टम प्रत्येक बूथ पर कार्य करेगा
और एक बूथ पर हम लोग उसका लाइव वेबकास्टिंग भी कराएंगे, जिसको आयोग के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वहाँ पर, जैसे बिजली की आबाद वहाँ स्थिति बने रहे, आपूर्ति बने रहे, उसके लिए तैयारी कर ली गई। भूमाफियाओं के जिस तरह से अब हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने पोस्ट ऑफिस की जमीन को ही बेचने का प्रयास किया। शुक्र ये रहा कि किसी तरह से प्रशासन को इसकी खबर लगी, भनक लगी और इससे पहले ही उन्हें धर दबोच लिया गया। पोस्ट ऑफिस की जमीन बेचने का प्रयास किया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला। पोस्ट ऑफिस को 8 करोड़ रुपए में बेचने का प्रयास किया जा रहा था। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के सहरसा में 50 अलग अलग जगहों पर किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। इस किसान पाठशाला में किसानों को जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही किसानों को मुफ्त में जैविक कीटनाशक, उर्वरक और बीजों का वितरण किया गया। आज फसल सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये मास्टर ट्रेनर जिले के सहायक तकनीकी प्रबंधक और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक हैं। इन लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद ये प्रखंडों में जाकर फिर प्रशिक्षण देंगे और हर एक प्रखंड के 5 पंचायतों में पौधा संरक्षण किसान पाठशाला आयोजित की जाएगी। उसमें किसानों को कैसे कम रासायनिक कीटनाशक रसायन का उपयोग करते हुए विष रहित फसल कैसे उपजाया जाए, इसके बारे में जानकारी। वहीं कांग्रेस से रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अदालत के द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद ममता देवी की सदस्यता रद्द कर दी है। आपको बता दें कि सोमवार को अयोग्यता आदेश जारी कर दिया गया है और साथ ही गोलीकांड मामले में 13 दिसंबर को हजारीबाग अदालत ने ममता देवी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं रामगढ़ जिले में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पाद अजय कुमार गोंड द्वारा टीम गठित कर नियमित रूप से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गोला थाना अंतर्गत कामता क्षेत्र में उत्पाद छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान लगभग 800 किलोग्राम जावा महुआ जब्त कर लिया गया और जब्त कर नष्ट कर दिया गया। वहीं 55 लीटर अवैध जुलाई शराब स्थल से जब्त किया गया, जिसके उपरांत इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोरोना के संभावित खतरे से बचाव के मद्देनजर देश भर के अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के गांधीनगर स्थित अस्पताल में मॉक ड्रिल के तहत स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जांची गई। इस दौरान अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, जरूरी दवाइयां, ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि का निरीक्षण किया गया। वहीं उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आईईडी बरामद की गई है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके से सुरक्षा बलों ने बरामद की है आईईडी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, सुरक्षा बलों ने आईईडी को निष्क्रिय कर बड़े हादसे को टाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी सामने आई है, बड़ी पहल सामने आई है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आईईडी बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने बरामद आईईडी की है उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके से, जिसे निष्क्रिय कर बड़े हादसे से बचा गया, बड़ा हादसा टाला गया। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आईईडी मिला, जिससे हड़कंप मचा आसपास के इलाके में। उधमपुर के सुरक्षा बलों ने आईईडी को निष्क्रिय कर बड़े हादसे को टाला। बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आईईडी बरामद की गई।
वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के एक बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि 2.5 साल तक सीएम रहने वाले हमें ज्ञान न दे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने हाल में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने विवादित क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की थी, जिस पर अब देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार अपनी 1 इंच जमीन के लिए भी लड़ेगी। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि वे कर्नाटक के साथ विवादास्पद सीमा क्षेत्र में रहने वालों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे। दूसरी ओर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे लगातार सीमा विवाद को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से सवाल करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री सीमा विवाद पर अब तक चुप क्यों है। वही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में 2.5 साल के बाद अब एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम के दौरान मौके पर मौजूद एक कर्मचारी का बयान सामने आया है, जिसमें उसने सुशांत सिंह की मौत को हत्या बताया है। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूँ। तो इस सब से मैं बात करने गया तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरे लेकिन आपको डाउट क्यों है, क्या कारण था आपको बताइए हमें। हाँ, तो मेरे मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से ऐसा दबा ऐसा क्या बोलते हैं आप हिंदी में, खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से पैर में, हाथ में, बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।